आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ 12th जो हमारा मैथ है, उसमें मैंने सब बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर दिए हैं और मैं अब स्टार्ट करने जा रहा हूँ प्रश्नावली। तो पहला क्वेश्चन हमारा, निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक सौतिल सममित अथवा संक्रामक है। तो पहला हमारा समुच्चय दिया हुआ है। देखो, पहला है हमारा समुच्चय ए इजिकल टू ब्रैकेट में 1 2 3 13 और 14 और में संबंध आर इस प्रकार परिभाषित है। किस प्रकार परिभाषित है? आर इक्वल मतलब एक्स वाई हैं और सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, मतलब 3x माइनस वाई इजिकल टू क्या होता है? 0 होता है। ये हमारा संबंध है। हमें देखना है सौतुल्य है, सममित है अथवा संक्रामक है। तीनों हमें देखना है कि कौन कौन सा होगा। तो क्वेश्चन देखो, अब इसको देखना हमें सौतुल्य। तो हम लिखेंगे यहाँ पर संबंध आर इक्वल टू 3x माइनस वाई इक्वल 0। देखो जो हमारा सौतुल्य होगा क्या होता है? सौतुल्य वही होता है जिसे आर रिलेशन ए रिलेशन ए होना चाहिए, मतलब ए का ए से संबंध होना चाहिए, तो होता है हमारा सौतुल्य। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, y जो है हमारा उस पर भी x रखेंगे। ठीक, तो हम यहाँ पर रख देंगे y बराबर x। तो क्या हो जाएगा रखने पर तो हम रख देंगे y बराबर x। तो क्या हो जाएगा 3x माइनस एक्स हो जाएगा। क्या दोनों ये हमारा अगर घटा दें तो क्या बचेगा? 2x बचेगा। तो क्या ये दोनों बराबर 0 हो रहा है? तो नहीं हो रहा, डज नॉट इक्वल 0। तो इस तरह अगर यह नहीं हो रहा है तो यह क्या है? यह संबंध सौतुल्य नहीं है। तो लिख देंगे अतः यह संबंध सौतुल्य नहीं है। देखिए, मैंने बताया था कि आप अगर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर ले रहे हैं, बेसिक अगर आप क्लियर कर रहे हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो आप सवाल बहुत आसानी से लगाएंगे। मैंने यह बताया था, अगर आपने नहीं पढ़ा तो अभी भी आपको टाइम है, आप जा कर के बेसिक जितना है उसको पढ़ लीजिए। तो अब देखना हमें सममित है कि नहीं है। ठीक, तो r इक्वल 3x माइनस वाई इक्वल क्या करना है? संबंध है, तो क्या करना है? 0। तब क्या होना चाहिए? तब यहाँ पर क्या करना है? x की जगह पर y, y की जगह पर x कर देना है। मतलब x इक्वल वाई व y इक्वल x रखने पर। ठीक, तो हम ये रख देंगे। तो यहाँ पर हम क्या हो जाएगा? 3y माइनस एक्स इक्वल क्या 0 हो रहा? इज नॉट इक्वल 0। अतः यह सममित संबंध नहीं है। देखो क्यों नहीं है, ध्यान से फिर से समझो कि इसका हमने क्या किया। देखो, ये वाला हमारा रिलेशन क्या होता है कि ए रिलेशन बी, वही क्या होना चाहिए? बी रिलेशन ए होना चाहिए। ये हमारा होता है सममित। तो इस तरह से सममित होता है। तो देखो, ए का संबंध जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है ये वाला, तो क्या है ये? 3x माइनस वाई, मतलब इक्वल टू 0 नहीं हो रहा है। ठीक, 3x मतलब 3x में से माइनस वाई कर रहे हैं तो क्या 0 आ रहा है? नहीं आ रहा है। और उसके बाद क्या करना है? तो कि 3x माइनस एक्स 3y माइनस एक्स 3y माइनस एक्स कर रहे हैं तब भी क्या हो रहा है? 0 नहीं हो रहा है। तो इस तरह से ये क्या है? हमारा सममित नहीं है। और इसमें क्या हुआ है? इसमें लिखिए, हम x माइनस एक्स किए तो क्या होगा? 2x होगा, जो कि 0 बराबर नहीं होगा। अतः यह क्या है? सौतुल्य नहीं है, मतलब ए रिलेशन ए नहीं हो रहा है। ठीक, अब हमें देखना है कि संक्रामक है कि नहीं है। r इक्वल क्या है हमारा? 3x माइनस वाई इक्वल 0। तब अब यहाँ पर हम पलट दें तो क्या हो जाएगा? x माइनस वाई इक्वल 0। तब क्या होना चाहिए? 3y माइनस जेड इक्वल क्या हो? 0 हो। तब क्या हो? ये तब नहीं रहेगा। तब क्या हो कि 3x माइनस जेड इक्वल क्या हो? डज नॉट इक्वल क्या? 0 है, फिर भी 0 नहीं हो रहा है। देखो, ये हमारा संबंध दिया है, ये हम लिखते हैं पहली बार। और उसके बाद 3x माइनस वाई इक्वल 0। देखो रिलेशन क्या होता है? ए रिलेशन बी, फिर क्या होता है हमारा? बी रिलेशन सी, और इसको हटा दें तो क्या होगा? ए रिलेशन सी। ये अगर हमारा तीनों
तीनों फॉलो कर रहे हैं तो हमारा क्या होगा, संक्रामक होगा। और यहाँ पर नहीं हो रहा है। ठीक, देखो अब यहाँ पर हम मान लो 3x में से y घटा रहे हैं तो क्या 0 आ रहा है, नहीं आ रहा है। और 3y माइनस 0 कर रहे हैं तब भी 0 नहीं आ रहा। और तब अगर 3x माइनस वाई जेड सॉरी 3y माइनस जेड कर रहे हैं तो 0 नहीं आ रहा है। और फिर क्या हो है कि 3x में से जेड को घटा रहे हैं फिर भी नहीं 0 आ रहा है। तो अगर ये ऐसा नहीं हो रहा है तो क्या है, अतः यह क्या हमारा संक्रामक संबंध नहीं है। तो इस तरह से आप बहुत आसानी से सवाल को लगाएंगे, बस खाली आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक, तो दूसरा हमारा क्वेश्चन है वो है कि प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n में r इक्वल टू एक्स माइनस वाई सच दैट y बराबर x प्लस 5, मतलब y बराबर जो है x प्लस 5 करें तो y आता है। और तथा जो हमारा क्या है कि x जो है वो 4 से छोटा होना चाहिए द्वारा परिभाषित संबंध r है। तो इसे देखेंगे हम समतुल्य है कि नहीं समतुल्य। तो हमारा r बराबर क्या दिया है, r इक्वल दिया है हमारा y इक्वल टू एक्स प्लस 5 में। देखो अब ये हमारा संबंध दिया है, इसमें क्या करना है y बराबर x रख देंगे। तो रखने पर ठीक, तब क्या होगा कि x होगा और यहाँ पर जैसे है यहाँ है तो इसको y बराबर x रख देंगे तो क्या होगा, x होगा क्या इक्वल होगा x प्लस 5। ऐसा हो रहा है कि अगर हम y की जगह पर x रख दें तो x प्लस 5 हो, तो नहीं हो रहा है। तो अतः यह क्या है, स्वतुल्य नहीं। अतः यह स्वतुल्य संबंध नहीं है। बहुत इजी चैप्टर है, बस आपको क्या करना है कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट जितने हैं क्लियर हों, क्योंकि ये जो है थ्योरी से रिलेटेड है। मतलब आपको पता होना चाहिए स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक क्या होता है, तभी आप लगा पाओगे। देखो सम्मित, तो हमारा जो संबंध है, संबंध क्या कि y इजकल टू एक्स प्लस 5। अब इसमें क्या करना है कि हमें y बराबर x रख देना है और x बराबर y रख दें। रखने पर तो क्या होगा हमारा कि x इज नॉट इक्वल y प्लस 5। ऐसा हो रहा है। देखो ये क्या कि x की जगह ये y था तो इस पर हम x रखे, और ये इस पे x था तो हम क्या किए y रखे। तब भी क्या हमारा x रखने पर क्या हो रहा है, क्या दोनों बराबर आ रहा है। तो ऐसा नहीं हो रहा है, तो डज नॉट इक्वल 0। अतः क्या है, सम्मित नहीं। अतः यह सममित संबंध नहीं है। ठीक, तो हमारा इस तरह से क्वेश्चन है। अब देखें संक्रामक है कि नहीं है। तो संबंध क्या हमारा दिया है, संबंध दिया है y बराबर y बराबर एक्स प्लस 5 दिया है। और तथा उसके बाद y बराबर z प्लस एक्स, z बराबर z डज नॉट इक्वल एक्स प्लस 5। और सॉरी यहाँ पर z रहेगा और यहाँ पर क्या होगा, y होगा। ठीक, y होगा। तो ऐसा अगर नहीं हो रहा है तो क्या हो रहा है, देखो y इजकल टू एक्स प्लस 5 तथा z इजकल टू वाई प्लस 5। तो z डज नॉट इक्वल एक्स प्लस 5। ये क्या हो रहा है हमारा, देखो इसमें अगर मान लो हम करें तो x रिलेशन y और y रिलेशन z, और उसके बाद क्या हो रहा है हमारा x रिलेशन z होना चाहिए। ऐसा हमारा नहीं हो रहा है तो क्या है हमारा ये, ऐसा क्या बराबर आ रहा है, ये बराबर नहीं आ रहा है। तो अतः यह क्या है, अतः यह संक्रामक संबंध नहीं है संबंध नहीं। तो हमारा क्या है, ये संक्रामक संबंध नहीं है। तो इसी तरह से आप सब क्वेश्चन लगा सकते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो तीसरा मैं ले रहा हूँ, तीसरा क्वेश्चन है मेरा
कि समुच्चय ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 में r इक्वल टू एक्स कामा वाई सच दैट y भाज्य है x से। ये ध्यान देना है कि y जो है भाज्य है x से, y जो हमारा है वो x से भाज्य है, ना कि x y से भाज्य है। अगर ये गलती कर देंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक, तो इसको हम देखते हैं। तो अब इसको हम देखना है कि समतुल्य है कि नहीं। तो संबंध जो हमारा दिया है, संबंध y भाज्य है x से, y भाज्य है x से। देखो यहाँ y भाज्य है x से, तब क्या x भाज्य है x से, ऐसा हो सकता है। अब देखो मान लो यहाँ पर 2 भाज्य है 4 से। ठीक, तो क्या 2 2 से भाज्य नहीं हो सकता, 2 2 से भाज्य है। तो इससे अगर ये हो रहा है 2 2 से भाज्य है तो हमारा क्या है ये, अतः यह क्या है, स्वतुल्य संबंध है। ठीक, क्योंकि ये क्या हो रहा है हमारा 2 2 x से भाज्य हो रहा है, इस तरह से हमारा क्या है ये स्वतुल्य संबंध है। सममित है कि नहीं है, सममित संबंध है या नहीं है सममित संबंध। तो सममित संबंध कैसे होता है, जब क्या होता है कि ए का संबंध जो बी से हो वही क्या हो, बी का संबंध ए से हो। जैसा मैंने समझाया था कि मान लो ए बी का पिता है तो बी भी ए का पिता होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। ठीक, तो यहाँ पर अब हमें क्या देखना है, सममित देखना है। तो अब जैसे हमारा संबंध क्या दिया है, संबंध दिया है कि y भाज्य है x से, y भाज्य है x से, तो क्या होना चाहिए हमारा, x भाज्य होना चाहिए, x भाज्य होना चाहिए y से, लेकिन ऐसा नहीं होता, भाज्य नहीं होगा y से। अब कैसे नहीं होगा, ये एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो मान लो 2 भाज्य है, मतलब 2 भाज्य है 4, मतलब 4 से भाज्य है। तो क्या 4 भाज्य होगा, 4 भाज्य होगा 2 से, ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता कि 4 2 से तो 4 कट जाएगी, लेकिन 4 से 2 कटेगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो अतः क्या है ये, अतः यह सममित संबंध नहीं है। ठीक, ये सममित संबंध हमारा नहीं होगा। अब हमें देखना है संक्रामक होगा कि नहीं होगा। देखो संक्रामक के लिए हमें क्या देखना होता है कि ए रिलेशन बी होना चाहिए और बी रिलेशन सी होना चाहिए और फिर ए रिलेशन सी होना चाहिए। कैसे, मतलब मान लो संबंध जो हमारा दिया है, संबंध दिया y भाज्य है x से, यह होना चाहिए z भाज्य है y से, z तब क्या z भाज्य होना चाहिए, भाज्य होगा x से, ऐसा होगा। देखो हमें देखना है, अब इसे हमें समझना होगा। उदाहरण मान लो, उदाहरण 2 भाज्य है 1 से। ठीक, 2 भाज्य है 1 से और 4 भाज्य है 2 से, तो 4 क्या 1 से भाज्य नहीं होगा, ऐसा होगा। तो अतः यह क्या है, अतः यह संक्रामक संबंध है। ठीक, तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन हमारा पूरा हुआ। तो आज की वीडियो में बस इतना है। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करें कि आपको किस सब्जेक्ट में दिक्कत हो रही है, हम उस पर वीडियो बना कर आपको देंगे। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।